औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इतनी बेरहमी से क्यों शहीद किया था? गुरु जी के पास शहीद होने ही आखिरी विकल्प था। कौन थे वे लोग जो गुरु जी को शहीद होते देखना चाहते थे? गुरु जी की शहादत के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया? आज हम इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। जब बादशाह औरंगजेब दिल्ली का राजा बना तो 1661 में उसने ये ऐलान जारी किया कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन पर ताला लगा दिया जाए। बहाना ये बनाया कि मंदिरों की इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है, चाहे वे अयोध्या का मंदिर हो या सोमनाथ के। हिंदुओं में तब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे मुगल बादशाह के आगे इस बात का विरोध कर सकें। जब कई सालों तक मंदिरों में ताले लगे रहे तब औरंगजेब ने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने धर्म के लिए जागरूक नहीं है, न ही उन्हें किसी प्रकार का विरोध किया। उनमें अपना हक मांगने की शक्ति नहीं है। ये बात भी विचार करने योग्य है कि जो कौम अपने अधिकार मांगने से डर जाती है वे धीरे धीरे अपना अस्तित्व भी आखिरी एक न एक दिन गवा बैठती है। अगर हम सिख धर्म की ओर देखें तो बहुत कम समय में सिख धर्म का विस्तार बड़ी तेजी के साथ हुआ है, जिसका कारण गुरुओं की शहादत है, सिखों की शहादत है। अपने सिख धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने हकों अपने अधिकारों के लिए सिख कोई समझौता भी नहीं करते। सिख कौम में गुरुओं ने ऐसी जज्बा भरा है कि यह कौम शहादत देकर पूरी दुनिया में फैल गई है। अब हम बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब ने 1674 में हिंदुओं के मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश जारी किया था। बड़े कम समय में मस्जिद बनवाने के बाद उन्होंने हुक्म दिया कि हिंदुओं को पैसा का लालच देकर मुसलमान बना दिया जाए। अगर वे ये स्वीकार ना करें तो जबरदस्ती उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया जाए। इस तरह जोर जबरदस्त से हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाने लगा। बादशाह औरंगजेब बड़ा स्वार्थी और जुल्मी था। असल में वह सारा हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। जो हिंदू बादशाह से नहीं डरते थे और मुगल मुसलमान बनाना नहीं चाहते थे, वे उसका कत्ल करवा दिया करता था। हिंदू मत के मुख्य को वे मुसलमान बना रहा था ताकि उन्हें देखकर उनके श्रद्धालु मुसलमान बन जाएं। औरंगजेब ने अपने हुकुमों यानी हुकुमों को ये आदेश दिया कि वह हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थानों के बड़े बड़े ब्राह्मणों को मुसलमानी मजहब धारण करने के लिए मजबूर करें। उसके काजियों ने उसे मशवरा दिया कि कश्मीर के पंडित बड़े सम्माननीय समझे जाते हैं, अगर इनको मुसलमान बना दिया जाए तो सारा हिंदुस्तान के हिंदू अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब को अपने सेवादार और काजियों की सलाह बड़ी पसंद आई। उसने आदेश दिया कि कश्मीर के पंडितों को मुसलमान धर्म अपनाने के लिए सख्ती की जाए, कश्मीरियों के घर और जायदाद जब्त कर ली जाए, उन्हें भयानक सजा दी जाए। जब कश्मीरी पंडित पर अत्यंत जुल्म होने लगा, उन्होंने कश्मीर के सूबेदार से 6 महीने की मोहलत मांगी। उन्हें कहा कि वह इस समय के लिए तो वे मुसलमान धर्म अपना लेंगे या फिर जो सजा मिलेगी वे भुगतने के लिए तैयार हैं। पंडितों की यह बात सुनकर जब सूबे के हुकूमों ने 6 महीने की मोहलत दी तो कश्मीर के प्रमुख पंडित इकट्ठा होकर अमरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में शिवाजी के आगे विनती करने लगे। मंदिर में पहुंचकर पंडितों ने मर्यादा अनुसार पाठ पूजा करवाई और शिवाजी के आगे सहायता की प्रार्थना की, पर शिवाजी ने उनकी सहायता नहीं की। मौत उनके सामने नजर आ रही थी। उस समय कश्मीरी पंडितों का एक प्रमुख पंडित कृपया राम था। उसने सारे ब्राह्मणों को यह सलाह दी, इस मुश्किल घड़ी में अगर किसी महापुरुष की या किसी पहुंचे हुए संत की सहायता ली जाए तभी हम बच सकते हैं। और उसने सबको संबोधित करते हुए कहा कि देखें जाए तो शिवाजी की मूर्तियां औरंगजेब ने मंदिरों समेत सारी ध्वस्त कर दी हैं, फिर भी शिवाजी ने औरंगजेब पर कोई कहर नहीं ढाया है। हम सभी को किसी ऐसे महान पुरुष से मिलना चाहिए जो शक्तियों का मालिक हो या फिर हमें कोई सलाह मशवरा दे सके। सारे पंडित जब उस से सहमत हो गए तब उसने बताया कि गुरु नानक देव जी एक ऐसा महापुरुष हुआ है जो किसी हुकूमों बादशाह या जुल्म से नहीं डरता था। उनकी गद्दी अभी भी चलती है। उनकी गद्दी पर विराजमान गुरुओं में जुल्म से टकराने की पूरी समर्था है। छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने एक छोटी सी फौज के साथ इन जुल्मी मुसलमान हुकूमों को सबक सिखाया था। आजकल गुरु नानक देव जी की गद्दी पर 9वें गुरु तेग बहादुर साहब विराजमान है। तब कृपया राम ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है गुरु जी हमारी फरियाद अवश्य सुनेगा
और अपनी शक्ति और भक्ति के साथ औरंगजेब के जुल्म करने से रोक सकता है। सारे ब्राह्मणों ने तब कृपया राम की बात मान ली और इस तरह वे सारे कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहिब गुरु के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर विनती करते हैं, महाराज ताकत के नशे में चूर जुल्मी औरंगजेब अब हमें मुसलमान बनाना चाहता है। आप गुरुजी हमारी उस जुल्म की रक्षा करें। हमें हिंदू धर्म की चिन्ह तिलक और जनेऊ को अब खतरा है। औरंगजेब हमें मुसलमान बनाकर ही सारे हिंदुस्तान को ही मुसलमान बना देना चाहता है। आप ही हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोक सकते हो। हम अपने सूबे से 6 महीने की मोहलत लेकर आए हैं। इन 6 महीनों के बाद ये हमें मुसलमान बनना पड़ेगा, ये हमारा कत्ल किया जाएगा। पंडितों की यह दुख भरी कहानी सुनकर गुरु तेग बहादुर जी जोखिम खामोश होकर कुछ सोचने लगे। गुरु जी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके साहिबजादे गुरु गोविंद राय जी उधर ही बैठे थे। अपने पिता को गहरी सोच में देखकर कहने लगे, पिताजी आप क्या सोच रहे हो और ये कौन है? गुरु जी बोला, बेटा ये कश्मीर के दुखी पंडित हैं। औरंगजेब एक बड़ा जुल्मी बादशाह है जो इनको जबरदस्त मुसलमान बना देना चाहता है। इनकी रक्षा के लिए महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। अगर यह लोग मुसलमान धर्म नहीं अपनाएंगे तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अपने पिता के मुख से यह बात सुनकर साहिबजादा ने कहा, पिताजी आपके मुकाबले और कोई बड़ा महान पुरुष नहीं है जो इनकी रक्षा कर सके। आप जी किसी भी तरह इनकी सहायता करें। अपने दलेर पुत्र की यह बात सुनकर गुरुजी ने पंडितों को कहा, जाकर अपने सूबे की हुकूमत से कह दो औरंगजेब अनंतपुर साहब वासी हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी मुसलमान बन जाएं तो वह भी मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी के वचन सुनकर पंडित खुशी खुशी अपने घर को लौट गए। उन पंडितों ने औरंगजेब को तलाक कर दी कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं, अगर तुम उन्हें मुसलमान बना लो तो हम भी सारे मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब ने तब सोचा कि एक व्यक्ति को अपना धर्म में लाने से अगर सभी हिंदू मुसलमान बनने को तैयार हैं तो हम और क्या चाहिए। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हर हालत में इस्लाम में लाना जरूरी है। पंडितों की जानने के बाद गुरु जी ने औरंगजेब के पास दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने साथ 6 सिख लिए। गुरु गद्दी उन्हें अपने पुत्र गुरु गोविंद राय को सौंप देने की लिए कहा। इतिहास में दर्ज है, तब बड़ी गिनती में सिख वहां पहुंचे। उन्हें कहा गुरु जी के साथ चलने की आज्ञा मांगी, पर गुरु जी ने धरती पर एक लकीर खींच दी। इस लकीर से आगे कोई सिख नहीं आएगा। इन सिखों को बिल्कुल हदायत में दी कि साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी का ख्याल रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। विदाई का समय उन्हें श्री गोविंद राय जी को अपने बाहों में कस लिया। जब माता नानकी जी की उदासी दिखाई दी तो आप जी ने सभी को संदेश दिया कि जग में कोई भी सदा नहीं रहता और न ही रहेगा। शरीरों का रिश्ता सदा कायम नहीं रहता। प्रभु का सिमरन करो जितना है। जो 6 सिख गुरु के साथ दिल्ली आए थे, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई गुरदत्त जी, भाई जेता जी और भाई उदय सिंह जी, इतिहास में दर्ज है, दिल्ली में पहुंचे के बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को उनकी 3 साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी समेत कैद कर लिए गए। भाई गुरदत्त और भाई उदय जी को गुरु जी ने दिल्ली जाते समय आगरा में ही गिरफ्तारी देने से रोक लिया था ताकि वे वहाँ की सारी जानकारी अनंतपुर साहिब उनके परिवार के पास पहुँचाते रहे। भाई गुरदत्त जी और भाई उदय जी आगरा से दिल्ली पहुंचकर भाई जेता जी के पास ठहरे हुए थे। भाई जेता जी पहले से ही दिल्ली पहुंचा हुआ था। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु जी को कैद हो जाने की खबर औरंगजेब को मिली तब औरंगजेब का लिखा हुआ हुक्म लेकर काजी गुरु जी के पास आया और कहा, अगर आप सच्चे पीर हो तो कोई करामात करके दिखाओ। अगर करामात करके नहीं दिखाओगे तो मुसलमान धर्म अपना लो, और अगर इन बातों में इस कोई भी बात स्वीकार नहीं है तो फिर भी कत्ल हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। 3 शर्तों सुनकर गुरु जी ने फरमाया, करामात नाम कहर है, यानी करामात का नाम कहर है।
जिसे करने से रब के बंदों को शर्म आती है, और दूसरे शर्त इस इस्लाम कबूल करने की, परमात्मा ने हमें जिस धर्म पर पैदा किया है, जिस धर्म में पैदा किया, उसे छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने धर्म में ही जिंदगी जिएंगे, इसी में धर्म में ही मरेंगे। पसंद करना। तीसरी शर्त जो तुमने कत्ल हो जाने के बाद में कही है, वे हमें खुशी खुशी परवान है। ये सारे जगत तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी ने हमेशा नहीं रहना। हम मौत का क्या डर। गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन्हें एक छोटी सी कोठरी में तब कैद कर दिया। गुरु जी को भूखा प्यासा रखा गया, कई प्रकार की यातनाएं दी गई। जब इतनी कुछ होने पर भाई गुरु जी एडोलर जेब ने हुक्म दिया कि गुरु जी के साथ पकड़े गए तीनों सिखों को उन्हें के सामने भयानक सजा देकर कत्ल कर दिया जाए, ताकि अपने साथियों को दर्दनाक मौत देखकर वह आप ही डर के हमारी बात मान लेंगे। सन 1675 में भाई मतीदास जी को लकड़ी के बड़े टुकड़े में बांधकर आरा रखकर 2 फाड़ कर दिए गए थे। मोतीदास जी को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। आखिर सांस तक वे पाठ करता रहा। दूसरे दिन भाई दयाला जी पानी में उबाल दे बैठ कर शहीद कर दिए गए। तीसरे दिन भाई सतीदास जी को रूई में लिपटाकर आग लगा दी गई। भाई मतीदास जी और सतीदास 10 और भाई दयाला जी को दर्दनाक शहीद को देखकर गुरुजी एडुलर अवस्था में देखकर बादशाह ने एक और हुक्म जारी कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी तलवार से कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने से पहले एक दिन समय निर्धारित करके सारा शहर में डंडोरा पिटवा कर लोगों को सूचित कर दिया जाए। हिंदुओं को पीर को चांदनी चौक कोतवाली से बाहर कत्ल कर दिया जाए। काजी ने भस की हुक्म गुरुजी को सुनाया और उन्हें मुसलमान बनने के लिए फिर से जोर डाला, पर गुरुजी ने कठोर शब्द में कहा कि हम प्रभु से मिलने हुए अपने धर्म को छोड़कर बादशाह का धर्म अपनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। हम अपने धर्म के खातिर कत्ल होने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि अगले दिन यानी 24 नवंबर 1675 के दिन कोतवाली से बाहर गुरुजी की इच्छा अनुसार उनको पहले स्नान करवाया गया। उसके बाद गुरुजी ने चौकड़ी मारकर जल्लादों को कहा कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब हम सिर झुकाकर प्रभु को नमस्कार करेंगे तो तुम अपने वार कर देना। इतिहास में दर्ज है कि पाठ का भोग पड़ने के बाद जब गुरुजी ने शीश झुकाया, जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार की एक जोरदार वार से गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने जब ये नज़ारा देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। तभी बड़ा भयानक तूफान आया, काली अंधेरी चली पड़ी। सूरज को भी तूफान ने अपने में लपेट लिया था और चारों तरफ दिन में ही अंधेरा छा गया था। मुगल पुलिस ने हर तरफ सख्त पहरा लगा दिया था कि कोई गुरु तेग बहादुर जी का शीश और धड़ लेकर न जाए। लोगों में मुगलों ने इतनी दहशत भर दी थी कि कोई भी सिख गुरु की शीश या धड़ उठाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर सका। गुरु घर का कोई सेवक भी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा सका। गुरुजी ने खास सेवक भाई उदयचंद, भाई जेता जी और भाई गुरदत्त जी उस समय लोगों की भीड़ में शामिल थे। वह भी गुरुजी के शहादत अपनी आंखों से देख रहे थे। गुरुजी की शीश और धड़कन यानी धड़ धरती पर पड़ा था। पुलिस की हर तरफ सख्त पहरा था, पर भाई जेता जी ने तूफान आने से पर अंधेर होती देखा और उसने भाई उदयचंद को इशारा किया। भाई उदयचंद एक चादर लेकर उसके पीछे हो लिया। लोगों की भीड़ से दूर जाकर उन्होंने शीश को चादर में लपेट लिया और दोनों बचकर अनंतपुर साहिब भाग गए। उसी समय गुरुजी घर के सेवक लक्खी शाह वजीर, लक्खी शाह बंजारा, जो मुगल फौज की शाही ठेकेदार था, किले में सम्मान देकर अपनी खाली बैलगाड़ी को लेकर अपने घर को जा रहा था। तो उसने जब गुरुजी के धड़ को जमीन पर पड़ा देखा तो उसने अपने पुत्र और अपने भाई को सहायता से धड़ को अपनी बैलगाड़ी में रख लिया। उसने अपने
घर को ही आग लगाकर गुरु जी के धड़ का संस्कार कर दिया ताकि मुगल फौज को शक ना हो जाए। उस स्थान पर आजकल गुरुद्वारा बना हुआ है। इतिहास में दर्ज है, भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर जी का पवन शीश अनंतपुर साहिब से पहुंचकर साहिबजादा गुरु गोविंद सिंह जी की झोली में डाल दिया। साहिबजादा गुरु गोविंद सिंह जी भाई जेता जी की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने भाई जेता जी को वर दिया रंग रेटा गुरु का बेटा। फिर उन्हें मर्यादा अनुसार चंदन की चिता में तैयार की गई और बड़े सत्कार सहित गुरु तेग बहादुर जी पवन शीश का संस्कार कर दिया गया। जिस स्थान पर पवित्र शीश का संस्कार किया गया वहाँ वे स्थान गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से प्रसिद्ध है। और जहाँ गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई वहाँ स्थान भी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से प्रसिद्ध है। वे कृपया